जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे और यह आपकी तीसरी क्लास है। और आज की इस क्लास में अपना हम 3 से 4 टाइप्स को कवर करेंगे और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड उनको भी हम करेंगे। सो आप लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। जो यहाँ पर कंसेप्ट नोट करवाया जाएगा उसको आप नोट करेंगे और जो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा उसका आंसर भी आप लोग बताओगे। और जो आज हमारे साथ नए लोग जुड़े हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, इससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए सबसे पहले आप लोग इस पहले वाले क्वेश्चन को देखिए इस वाले क्वेश्चन पर इसका हम कंसेप्ट सीखेंगे और इसका जो अगला वाला क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आप लोग बताओगे। पढ़ो आप लोग यह क्वेश्चन जो दिया है। देखो जो आपका यह क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि एक निश्चित राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष में 1331 रुपए हो जाता है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो इसमें क्या अमाउंट जो है वह दिया है कि इस क्वेश्चन में जो अमाउंट है वह दिया है। ये अमाउंट यहाँ पर कितना है 1331 रुपए। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, इसका प्रिंसिपल पूछा है कि इसका प्रिंसिपल क्या है यह आपको इसमें बताना है। और यहाँ पर जो रेट है वह कितना है 10% और कितने वर्ष के लिए है, यहाँ पर टाइम भी दिया है कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए पर एनम। अब देखो ध्यान से, अगर आपको अमाउंट दिया हो कि मिश्र धन दिया हो और वहां पर अगर आपको बताना हो कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन क्या होगा, इसको हम कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर इसका जो रेट है वह कितना है 10% है। इसको बदलो आप फ्रैक्शन में, कितना हो जाएगा 10 बटे में हो जाएगा 100, 0 0 कैंसिल, बराबर कितना आ गया 1 बटे में 10। अगर यहाँ पर इसका प्रिंसिपल 10 है तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, इसका अमाउंट बराबर हो जाएगा 11। तो आप यहाँ पर इन दोनों का रेशियो लिखो कि यहाँ पर देखो ये हो गया P और यहाँ पर ये हो गया A। ये हो गया प्रिंसिपल और ये इसका क्या हो गया अमाउंट। अगर यहाँ पर इसका प्रिंसिपल अगर 10 है तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 11, क्योंकि इसमें 1 हो जाएगा ऐड। और यहाँ पर देखो कितने वर्ष के लिए बोला है 3 वर्ष के लिए। तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम कर देंगे क्यूब। जब देखो हम इसका जो प्रिंसिपल 10 है, 10 का जब हम यहाँ पर क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000 रेशियो। और जब हम 11 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1331। यहाँ पर जो इसका अमाउंट देखो वह आ गया 1331 और जो इसका प्रिंसिपल हुआ कितना आ गया यहाँ पर 1000। और यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में इसका अमाउंट दिया हुआ कितना है 1331 है। और यहाँ पर भी जो इन दोनों का रेशियो आया वह भी कितना है 1331। तो यहाँ पर जब 1331 बराबर है 1331 के, इसका मतलब यहाँ पर कितने का इंटू हुआ है 1 का। तो यहाँ पर इसका प्रिंसिपल जो है 1000 बराबर कितना हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल जो 1000 बराबर हो जाएगा 1000 गुणे में 1 बराबर कितना आ जाएगा 1000। कि इसका जो मूलधन है वह कितना है, जो राशि यहाँ पर है वह कितना है 1000 रुपए है। देखो अगर आपसे यहाँ पर प्रिंसिपल पूछता अमाउंट देगा तो आप ऐसे लगाओगे, अगर इसके बजाय प्रिंसिपल दिया हो अगर आपसे अमाउंट पूछेगा तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि यहाँ पर जो इसका 1000 है बराबर हो जाएगा जो प्रिंसिपल दिया रहेगा उसके, और यहाँ पर जो अमाउंट आएगा अमाउंट बराबर आप तब निकाल लोगे। इसको आप लोग नोट करो। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा उसको आप लोग बनाओगे। चलो देखो अब आप लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका जो दिया है देखो जो आपका एक क्वेश्चन दिया है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि, देखो वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1324 रुपए होता है, तो राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, इसका प्रिंसिपल क्या होगा कि अमाउंट यहाँ पर दिया है वह कितना है 1324। अमाउंट कितना है यहाँ पर 1324 रुपए और रेट कितना यहाँ पर है 10% और टाइम कितना है, टाइम यहाँ पर दिया है 3 वर्ष के लिए, ठीक 3 ईयर। और यहाँ पर आपको बताना है कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा। तो सेम जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह से आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ क्या होगा। ठीक, आप लोग इसका आंसर बताओ।
अब चलो आप लोग अगला वाला कंसेप्ट पहले देखो कि यहाँ पर पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। कि जैसे अगर क्वेश्चन में अमाउंट और प्रिंसिपल अगर दिया हो, कि अगर जैसे क्वेश्चन में अमाउंट और प्रिंसिपल जो है दिया हो और आपको यहाँ पर बताना हो कि इसमें रेट क्या होगा, कि उसका जो वार्षिक दर है वह क्या होगा। जैसे अगर एक क्वेश्चन दिया हो, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में अगर यहाँ पर जैसे दिया हो कि प्रिंसिपल अगर हो 400 और इसका जो अमाउंट हो वह हो 441। ठीक, देखो प्रिंसिपल जो इसका है वह यहाँ पर है 400 और इसका जो अमाउंट है वह है 441 और यहाँ पर जो इसका टाइम है वह दिया हो 2 वर्ष। अगर यहाँ पर आपको बताना हो कि इसका रेट क्या होगा, यहाँ पर कि देखो प्रिंसिपल कितना है 400 और इसका अमाउंट है 441 और यहाँ पर इसका जो समय वह भी दिया कितना है 2 ईयर पर एनम के हिसाब से। ठीक, और यहाँ पर आपको बताना है इसका रेट फिर क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को हम 2 प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो है, देखो आपको यह पता है कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 ऊपर क्या हो जाएगा समय, यह आपको पता है अमाउंट का जो फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पर रेट इस प्रकार से निकालना चाहें, देखो सबसे पहले इसी से आप देखो कि यहाँ पर इसका अमाउंट दिया और इसका यहाँ पर प्रिंसिपल भी दिया, तो यहाँ पर देखो यह हो जाएगा अमाउंट बटे में हो जाएगा यहाँ पर प्रिंसिपल। ठीक, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस आर अपान 100, टोटल का पावर कितना यहाँ पर है टी। अगर यह जो पावर के रूप में जब इसको हम इधर भेजेंगे तो यहाँ पर अगर जब टी आएगा तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा अंडर रूट, इसका रूट का पावर कितना हो जाएगा टी। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब हम यहाँ पर अगर इसको रख दें इसी पर कि सबसे पहले टी बराबर यहाँ पर कितना है 2 है, 2 अंडर रूट का पावर कितना हो गया 2 और यहाँ पर ए कितना है 441 बटे में यहाँ पर पी कितना है 400 बराबर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1 प्लस आर अपान 100। अब देखो यहाँ पर जो ये दिया है इन दोनों को जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जब 441 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना यहाँ पर आ जाएगा 21 और यह कितना हो जाएगा यहाँ पर 20, 21 बटे में 20 आ गया बराबर यहाँ पर कितना बचा है 1 प्लस में कितना हो गया आर बटे में 100। अब देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पर एक को हम इधर लेके चले जाएं, एक जो है इसको अगर हम इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पर यह बचा देखो आर बटे में यहाँ पर ये हो जाएगा 100 बराबर ये हो जाएगा 21 बटे में 20 माइनस कितना हो जाएगा 1। अब देखो 20 से करना 20, 20 जब 21 में से माइनस हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1, 1 बटे में कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर देखो बराबर कितना हो गया आर बटे में 100 बराबर 1 बटे में कितना हो गया 20, 20 से करना 20, 20 25 कितना हो जाएगा 100, 5 करना 5 बराबर यहाँ पर कितना आ गया आर बराबर 5%। देखो आप इस प्रकार से यहाँ पर यह निकाल सकते हो कि यहाँ पर इसका जो रेट है वह क्या होगा, या फिर इसको आप देखो या फिर इसको आप यहाँ पर चेंज करके इस प्रकार से सॉल्व कर दो। सीधे सीधे आप केवल इतना यहाँ पर याद रखना, जो आपका सेकंड वाला मेथड है यह तो हो गया आपका पहला। सेकंड देखो कि सीधे सीधे आपको केवल यही करना है, ये देखो यह हो गया टी अंडर रूट, देखो यहाँ पर आप क्या करना है इसका प्रिंसिपल और इसके अमाउंट का रेशियो। ठीक, अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा इसका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इसमें इसका जो टाइम है दिया कितना 2 ईयर और यहाँ पर जो इसका प्रिंसिपल हुआ कितना है 400, रेशियो या कितना है 441। अब यहाँ पर देखो जब आप 400 का और यहाँ पर जो 41 है इन दोनों का जब आप यहाँ पर वर्गमूल करोगे, क्योंकि इस रूट का पावर 2 इसका मतलब इसका क्या निकालेंगे वर्गमूल, तो यहाँ पर एक कितना आ जाएगा 20 और यहाँ पर एक क्या हो गया 21। ठीक, कि यहाँ पर देखो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो में पता चलेगा कितना है 20 और 21 और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वह क्या आ जाएगा एसआई का आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना है 1, आपको यह पता है। जब देखो यहाँ पर इसका इंटरेस्ट कितना है 1 है। अब देखो आप यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा सकते हो कि जो आपका होता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपान कितना होता है 100, यह आपको पता है। आप इसी का यूज यहाँ पर कर दो कि आपको यहाँ पर देखो इसका जो इंटरेस्ट हुआ कितना है 1 है और यहाँ पर जो आपका ये इंटरेस्ट जो मिला है कितने वर्ष का है, केवल 1 वर्ष का है ना, क्योंकि जो इंटरेस्ट हमें पता चल गया है 1 वर्ष का पता चल गया। अब देखो जब इसका इंटरेस्ट यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट अगर 1 है तो बराबर इसका प्रिंसिपल कितना है 20
प्रिंसिपल इसका कितना है 20, गुणे में समय कितना लगा एक साथ, देखो समय लगा इसको 1 वर्ष, क्योंकि एक ही वर्ष का है निकला है इंटरेस्ट, गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर r, बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 100। अब देखो बराबर यहाँ पर क्या हो गया, r बराबर 100 बटे में कितना हो जाएगा 20, 20 का नाम 20, 20 25 100 बराबर कितना आ गया 5%। आपका मन करे आप इस प्रकार से सॉल्व करो या फिर आप इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको पहले आप नोट करो, फिर इसी पर बेस्ड हम 2 क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो अब आप लोग अगला क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो। देखो जो आपका यह क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ने बोला है कि 64,000 की धनराशि का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर निवेश किया गया और यह राशि 2 वर्षों में 70,056 रुपए हो जाते हैं, तो ब्याज की प्रतिशत दर कितनी होगी। देखो यहाँ पर जो इसका प्रिंसिपल है वह कितना है 64,000 और जो इसका अमाउंट है वह कितना है 7,056 रुपए, कितना है 7,056 रुपए, और कितने वर्ष के लिए, इसका टाइम भी दिया कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। और यहाँ पर इसका हमें आर बताना है क्या होगा कि इसका रेट। देखो सबसे पहले आपको जो फार्मूला अभी बताया गया है कि यहाँ पर ये हो जाएगा टी अंडर रूट इसका प्रिंसिपल रेशियो ले लो आप इसके अमाउंट का, ठीक। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर इसका देखो सबसे पहले इसका जो टाइम है वह कितना है, जो टाइम है वो कितना 2 साल, तो यहाँ पर हो गया 2 के रूट का पावर 2 हो गया। अब इसको प्रिंसिपल के स्थान पर लिखोगे आप यहाँ पर कितना 64,000 रेशियो, इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 70,56। अब आप लोग इसका निकाल दो यहाँ पर वर्गमूल। जब आप यहाँ पर 64 का जब वर्गमूल निकालोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 68, यहाँ पर आ जाएगा आपका 80। और जब आप यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालोगे तो आप इस प्रकार से इसका वर्गमूल निकालो। सबसे पहले देखो यहाँ पर 2 का आपने जोड़ा बनाया, लास्ट वाला अंक कितना है यहाँ पर 6, तो यहाँ पर यह 4 होगा लास्ट वाला अंक यूनिट डिजिट इसका, या फिर यहाँ पर कितना होगा 6 होगा, ठीक। इसके पहले वाला जो अंक है वह कितना है 70 है, तो यहाँ पर देखो जब इसको हम 8 देखो 8 कितना हो जाएगा 64 की, यहाँ पर हम ऐसा नंबर लेंगे कि जिसका स्क्वायर इससे कम हो या फिर इसके बराबर आ जाए लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो वह इसके बराबर नहीं होगा लेकिन इसके कम हो जाएगा 64। अब 8 का हम नेक्स्ट वाले नंबर से इसमें कर देंगे इंटू 8 नंबर कितना हो जाएगा 72। इसका मतलब जो यहाँ पर यह नंबर है छोटा है इससे, यह नंबर जो है क्या है बड़ा है और यह नंबर छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर छोटा वाला नंबर यह लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट 84, ठीक। देखो आपको वर्गमूल निकालना पहले से आता होगा, नहीं आता होगा जो वर्गमूल की क्लास हुई है आप लोग जाकर उसको देख लो। इसको आप यहाँ से हटा दो कि यहाँ पर हमें पता चलेगा इसका जो अमाउंट का वर्गमूल कितना आ गया यहाँ पर 84 और यह कितना है यहाँ पर यह है इसका 80। अब जब इन दोनों के जब हम डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, और जो 4 है इसका क्या आ जाएगा इंटरेस्ट। इसको आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, इसका सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया। अब देखो आप यहाँ पर इसका फार्मूला लगा दो, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4 है बराबर यहाँ पर इसका जो प्रिंसिपल 80 गुणे में कितने वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए, आर हमें निकालना, बटे में कितना हो जाएगा 100। अब देखो यहाँ पर 4 का नाम 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना हो गया 20। अब देखो ध्यान से, इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 का नाम 20, 20 25 100। अब यहाँ पर देखो 5 का यहाँ पर इंटू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 है, 4 का नाम 4 हुआ था, 5 का यहाँ पर इंटू हो जाएगा यहाँ पर 5, और आर बराबर यहाँ पर कितना आ गया आपका 5%। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक। आप इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर इसकी बजाय आप जो इसका पहला वाला जो मेथड था उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको अब आप लोग नोट करो, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा उसको आप लोग बताओगे। चलो देखो अब अगला वाला। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन आपका यह दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों में कोई राशि अपने आप का 27 गुना बन जाता है। देखो एक राशि जो अपने आप का 27 गुना बन जाता है, इसका मतलब अगर उसका प्रिंसिपल को अगर हम माने 1 तो यहाँ पर उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, इसका 27 गुना कितना आ जाएगा यहाँ पर 27, ठीक। इतना केवल आप समझो यूनिट के अकॉर्डिंग। अब देखो आगे इसमें क्या बोला, कितने वर्ष के लिए, टी बराबर दिया है 3 वर्ष के लिए 3 ईयर पर एनम।
और आपको इसमें बताना क्या है कि देखो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या होगा। देखो बहुत सिंपल है, इसको देखो आधा सॉल्व करवा दिया जा रहा है। समझो कि यहाँ पर जो इसका टाइम है उसको लिखेंगे हम रूट के ऊपर, इसके अंदर क्या हो जाएगा पी रेशियो ए, कि प्रिंसिपल का रेशियो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अमाउंट। पी के स्थान पर कितना हो जाएगा 1, इसके बाद यहाँ पर लगाओ रेशियो, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 27, और इनका पावर कितना है, रूट का पावर हो जाएगा यहाँ पर 3 के। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है क्यूब रूट, क्योंकि यहाँ पर इसका पावर 3 है, तो हम ऐसा इसका स्क्वायर, इसका ऐसा हम यहाँ पर खंड करेंगे, इसका क्यूब करने के बाद 1 आ जाए और इसका क्यूब करने के बाद कितना आ जाए, 27 आ जाए। अगर हम 1 का कितना भी बार यहाँ पर स्क्वायर करें या क्यूब करें कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब प्रिंसिपल से कितना हो जाएगा 1 रेशियो 27 का जब हम यहाँ पर इस क्यूब रूट निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, 3 तरीका 9, 9 तरीका कितना हो जाएगा 27। और देखो इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे तो कितना यहाँ पर आ जाएगा 2। इंटरेस्ट जो लगा है यहाँ पर कितने का, 2 का लगा है, तो आप इसको सॉल्व कर दो। देखो यहाँ पर देखो यह हो जाएगा 2 बराबर प्रिंसिपल कितना यहाँ पर है 1, 2 बराबर 1 गुणे में 1 वर्ष के लिए गुणे में r बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। अब आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा, कि यहाँ पर r बराबर क्या होगा। इसका आंसर अब आप लोग बताओ, करो आंसर आप लोग। अब चलो आप लोग अगला कंसेप्ट देखो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आप लोग इसके कंसेप्ट को चलो नोट करो, यहाँ पर लिख लो आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और ये गुना वाला है, ठीक। इस सबसे पहले आप लोग नोट करो, लिखो आप लोग एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं का टी वर्ष में, स्वयं का टी वर्ष में यम गुना देखो एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं का टी वर्ष में यम गुना हो जाती है तो इसे स्वयं का यम की पावर n गुना होने में n इंटू टी समय लगेगा, n इंटू टी वर्ष का समय लगेगा, n इंटू टी वर्ष का समय लगेगा। इसको सबसे पहले आप लोग नोट कर लो कि जैसे देखो अगर कोई राशि है कि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं का टी वर्ष में यम गुना हो जाती है तो इसे स्वयं का यम की पावर n, देखो यम की पावर n गुना होने में n इंटू टी, इसको देखो आप इस प्रकार से लिख लेना कि n इंटू टी समय लगेगा। इस पर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जैसे अगर एक राशि हो जो 2 वर्ष में 4 गुना, देखो एक निश्चित राशि है, देखो एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में, देखो 2 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाती है तो स्वयं का 16 गुना वह राशि कितने वर्ष में हो जाएगी, कि स्वयं का 16 गुना वह राशि कितने दिनों में हो जाएगी या कितने समय में हो जाएगी। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आपसे, देखो जब ऐसा क्वेश्चन आपसे साधारण ब्याज वाले टॉपिक में पूछा जा रहा है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर रहे थे कि अगर यही एसआई में पूछता है इस प्रकार का क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट वाले टॉपिक में तो इसको हम निकाल देते हैं n-1 अपान, देखो n1 माइनस n अपान n2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाता था t1 अपान t2, या फिर इसके बजाय यहाँ पर आपसे रेट भी पूछ सकता था तो उसको लिख देंगे r1 अपान r2। कि अगर आपका यही
सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक रहता तो उसमें हम इसको इस फार्मूले से सॉल्व कर देते डायरेक्ट कि n1 देखो n1 माइनस वन अपान n2 माइनस वन इज इक्वल टू n1 देखो t1 अपान t2, या फिर अगर इसके बजाय अगर आपको रेट निकालना होता तो r1 अपान r2 हो जाता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज वाले टॉपिक में कि यहाँ पर इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट में इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इंटरेस्ट टॉपिक में इसको हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखो इसको समझो पहले आप ध्यान से, इसको आप समझो। जो यहाँ पर हमने लिखा इसको कि सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला, टी वर्ष में। देखो जब यहाँ पर टी वर्ष में, जब ये टी वर्ष में कितना हो गया यम गुना, टी वर्ष में यहाँ पर कितना हो गया यम गुना। तो अगर आपको यहाँ पर इसका वर्ष बताना होता तो जो यहाँ पर हुआ कितना यम की पावर एन गुना, देखो ये कितना हुआ यम की पावर एन गुना होने में कितना वर्ष इसको लग गया। तो यहाँ पर इसको आप ध्यान से देखो, यहाँ पर यह एम की पावर की यहाँ पर जो नंबर रहेगा उसका हम उसी प्रकार से उसका पावर में लिखेंगे कि जो इसका यहाँ पर पहले वाला जो गुना है यह दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक, उसको हम उसी हिसाब से लिखेंगे। और इसके बाद जो यहाँ पर वह वर्ष आएगा, जो टाइम जो निकलेगा वह कितना आ जाएगा, सबसे पहले जो पहले वाला जो टाइम है टी इंटू जो इसका पावर हो जाएगा वही टी इंटू क्या हो जाएगा एन वर्ष, यही यहाँ पर लिखा है। तो सेम इसी प्रकार से इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर 16 है इसका हम इस प्रकार से स्क्वायर के फॉर्म में या फिर इसे क्यूब के फॉर्म में इस प्रकार से लिखेंगे कि इसका जो बेस है वह हमेशा कितना हो जाए, 4 हो जाए। यहाँ पर देखो यम और यम ये दोनों बराबर है, कितना हो जाए 4 हो जाए। तो देखो इसको हम यहाँ पर जब 4 के फॉर्म में किसका बेस हम 4 बना के इसका स्क्वायर या क्यूब जो भी यहाँ बनेगा उसको जब हम करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा 4 का, देखो 4 का कितना बार हम गुणा करेंगे, 2 बार, 4 चौक कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, इसका पावर कितना हो जाएगा 2। ठीक, या देखो हो गया इसके फॉर्म में किसका जो गुना जो यहाँ पर किया कितना गुना 4 गुना, तो यहाँ पर जो 4 के इसका जो बेस है यहाँ पर कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, जब यहाँ पर यम और यम ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो सेम इसी प्रकार से इसका जो पावर यहाँ पर है यह और इसका जो यहाँ पर समय है वर्ष है कितना, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, पहले वाला यह 2 गुणे में इसका जो पावर है यह कितना हो जाएगा 2, 2 गुणे में 2 बराबर कितना आ जाएगा 4। कि 4 वर्ष में वह जो राशि है वह स्वयं का कितना हो जाएगी 16 गुना। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक, अब देखो पहले हम एक बार आप लोग पहले इसको एक बार फिर से समझो पहले कि देखो अगर कोई राशि 2 वर्ष में 4 गुना हो जाती है तो वह राशि स्वयं का, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर कि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं का 2 वर्ष में 4 गुना हो जाती है तो वह 16 गुना कितने वर्ष में होगी, ये आपको बताना था। अगर यही क्वेश्चन साधारण ब्याज में रहता कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर स्वयं का, अगर देखो साधारण ब्याज पर यहीं पर क्वेश्चन में जो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया इसके वजह अगर इसमें साधारण ब्याज दिया रहता तो आप इसको इस प्रकार से सॉल्व करते कि अगर कोई राशि यानी कि n1 के स्थान पर क्या लिखते हैं हम गुना को, n के स्थान पर किसको लिखते हैं हम गुना को लिखते हैं। तो पहला वाला गुना कितना था, देखो पहला वाला था 4 गुना, तो यह हो जाता देखो 4 माइनस 1 बटे में कितना हो जाता है, जो दूसरा वाला गुना कितना था 16, 16 माइनस 1 बराबर समय पहला वाला कितना लगा था यहाँ पर 2 वर्ष, तो ऊपर हो जाता 2 बटे में दूसरा वाला हमें समय निकालना था। इसको हम करते सॉल्व, लेकिन ये कब करते हैं जब ये सिंपल इंटरेस्ट में होता तब, कि जब ये साधारण ब्याज पर जब ये होता तब। तो बराबर यहाँ पर कितना आ जाता है, यहाँ पर ये हो जाता है सबसे पहले 3 बटे में यहाँ पर कितना हो जाता है 15, 3 का 3, 3 पच्चे 15, 5 दूना कितना हो जाता है 10, टी बराबर कितना आ जाता है T2 बराबर दूसरा जो कितने समय में 10 वर्ष में यहाँ पर यह होता। लेकिन इसको हम कब सॉल्व करते जब ये आपका साधारण ब्याज में पूछता है, लेकिन यहाँ पर किसमें पूछ रहा है, जो एक निश्चित राशि है वह चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं का कितना, देखो स्वयं का 4 गुना हो रही कितने वर्ष में 2 वर्ष में। तो आप इसको इस प्रकार से सॉल्व करोगे। इस पर बेस्ड अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो है कंसेप्ट है और भी अच्छे से क्लियर होगा। पहले इसको आप लोग नोट करो, जो आपका एक कंसेप्ट है इसको नोट कर लो आप। चलो देखो अब आप लोग जो इस पर बेस्ड क्वेश्चन है उसको सीधे हम करेंगे। पढ़ो पहले आप लोग यह क्वेश्चन। देखो जो आपका यह क्वेश्चन दिया है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि, देखो यदि कोई धनराशि
चक्रवृद्धि ब्याज की, देखो चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष में स्वयं की 1 सही 1/2 गुना, कितना गुना कह रहा है यहाँ पर, 2 सही 1/2 गुना। इसका मतलब बराबर है कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, एक कितना हो जाएगा 5, 5 बटे में कितना हो गया 2 गुना। ठीक, और आगे क्या बोला है कि वही धनराशि समान ब्याज दर पर कितने वर्ष में स्वयं की 2 सही 1/4, कितना 2 सही 1/4 गुना हो जाएगी, बराबर कितना हो जाएगा 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 9 बटे में कितना हो गया यहाँ पर 4 गुना। अब इसको पहले आप उसी वाले सेम फॉर्म में लिखो जिस फॉर्मेट में मैंने पहला जो कंसेप्ट सीखा, कि इसमें जो बोला क्वेश्चन में क्या है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित राशि पर 4 वर्ष में स्वयं का कितना हो रही है 5/2 गुना। देखो 4 वर्ष में वह हो रही स्वयं कितना 5/2 गुना। तो क्वेश्चन में आगे बोला है कि यहाँ पर आपको टाइम निकालना है, ठीक, कि 9/4 गुना होने में 9/4 गुना वह होने में कितना समय लेगी। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन में कितना बोला है 1 सही 1/2, यहाँ पर देखो ये गलत हो गया, यहाँ पर कितना है 1 सही 1/2, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 एक 2, एक कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, 3 बटे में कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर यह 3/2। अब देखो ध्यान से, अब इसको हम किस फॉर्म में इसको लिखेंगे कि यहाँ पर 2/3 पहले लिख देंगे और देखेंगे हम 2/3 का कितने का यह पावर हो गया, फिर कितने का गुणा करने पर यह इतना आएगा। देखो ध्यान से, अगर हम इसको बदले, सबसे पहले यहाँ पर जो इसका यह जो दिया 2/3, इसको हम लिखेंगे 2/3। अब देखो इसमें हम इसके अंश में हम कितने का गुणा करेंगे 9 हो जाए, अगर इसके अंश में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और इसके जो हर में हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब है हमको किस फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ पर ये देखो 3 गुणे में 3 हो गया, 2 गुणे में 2, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3/2 की पावर कितना हो जाएगा, दोनों को होल पावर 2, यही तो हो गया ना। अब देखो यहाँ पर हमको पता चल गया कि यह पावर के रूप में जो है ये हमें पता चल गया, तो पावर का सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कितना हो जाएगा 2, यही तो होगा ना। देखो दूसरे पेन से, देखो फिर से सबसे पहले हम 2 को यहाँ पर लिखेंगे, हो जाएगा 2 गुणे में अब यहाँ पर जो 4 है इसको हम लिखेंगे 4, बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 8 वर्ष। यहाँ पर देखो आपको ये बहुत डिटेल में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपको जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो डायरेक्ट आप यहाँ पर बिना इतना कुछ लिखे आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। वो भी कैसे, देखो सीधे से आपको क्या करना है, पहले वाला गुना आपको देखना है, तो आपको सेम इसको देख लेना है कि यहाँ पर जो 9/4 है किसका स्क्वायर, इतने का स्क्वायर कितना होगा, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर, यही तो होगा ना। तो 2 गुणे में कितना हो जाएगा, कितने वर्ष में 4 वर्ष में, 4 गुणे में 2 कितना आ जाएगा 8। डायरेक्ट आप इसका आंसर कर सकते थे यहाँ पर 8, बिना इतना कुछ लिखे डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ के ही। लेकिन अब आपको जो है कंसेप्ट है समझ में आ गया, तो अब जो क्वेश्चन आपका रहेगा उसको डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के ही सॉल्व करना। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलो आप लोग देखो, इसको पहले आप लोग नोट करो। चलो देखो आप लोग वाला क्वेश्चन, देखो सेम इसी तरह है क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो समान ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। इसका आंसर अब आप लोग कमेंट करके बताओ। सेम क्वेश्चन है पिछली तरह। ठीक, बताओ आप लोग इसका आंसर। चलो अब देखो आप लोग, अब यहाँ से जो आपका कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है बहुत ही अभी इंपॉर्टेंट है। देखो पहले आपका जो है क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन यहाँ पर इसका जो साधारण ब्याज है वह दिया है। कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्ष में स्वयं से 70% अधिक हो जाती है। यहाँ पर यह किस पर है, साधारण ब्याज पर, वह स्वयं में कितना हो रही है 70% अधिक। आगे बोला है कि 8,000 की धनराशि पर समान ब्याज दर पर, कि जितना जो ब्याज दर था, जो रेट था वह साधारण ब्याज पर था, सेम वही
जो दर है, जो रेट है, वही इस चक्रवृद्धि ब्याज जो यहाँ पर दिया, जो यहाँ पर प्रिंसिपल दिया कि 8,000, इस पर कि समान ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कि जो पहले वाले साधारण ब्याज में जो वहां पर रेट लगा है, सेम उसी रेट को आप इस सेकंड वाला जो प्रिंसिपल इसमें दिया है कि 8,000, इस पर लगाने पर 3 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, इसको हम कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले आप इस पर कंसेप्ट सीखो, फिर सेम इसी पर एक और क्वेश्चन हम करेंगे कि जिसमें अगर आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा, फिर चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा और वहां पर अगर आपको साधारण ब्याज बताना होगा तो उसको हम कैसे निकालेंगे। इसको आप लोग ध्यान से पहले समझो। देखो यह जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्ष में, यहां पर देखो टाइम कितना दिया है, 7 वर्ष। 7 वर्ष में स्वयं का कितना हो रही है, 70%। जब स्वयं को वह 70% हो जा रही है, इसका मतलब 70% अधिक हो जा रही है। अगर देखो प्रिंसिपल को अगर हम मान लें यहाँ पर 100% इस प्रकार से माने, तो यहाँ पर आपका एसआई बराबर क्या हो जाता है, RT%। ठीक, और देखो जब वह स्वयं का यानी 100% तो वह था, लेकिन जब 100% से 70% अधिक हो गया, इसका मतलब जो 70% अधिक हुआ वह क्या होगा, इसका एसआई होगा। इसका सिंपल इंटरेस्ट जो है वह दिया कितना है, 70% है। जब यह 70% है तो इसके देखो जब हम प्रिंसिपल को मानते हैं 100%, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला बनता है क्या होता है, RT%। देखो इसको लिखेंगे हम यहाँ पर 70% के स्थान पर 70 बराबर, यहाँ पर RT कितना है, R हमको बताना है यहाँ पर, और T कितना दिया, 7 वर्ष। ठीक, अब देखो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा कि R बराबर सीधे सीधे हो जाएगा कितना, 7 का नाम 7, 7 दाम 70, यहाँ पर 10 हो गया, कितना आ गया, 10%। यहाँ पर हमें रेट पता चल गया कि कितना है, 10%। अब जो सेकंड वाले का जो प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना है, 8,000 रुपए, और यहाँ पर कितना टाइम दिया है, टाइम बराबर दिया है कितना है, 3 वर्ष। टाइम दिया है 3 वर्ष, और यहाँ पर देखो हम यहाँ से हमें रेट मिल जाएगा, क्योंकि बोला इसमें कि समान रेट पर रेट कितना है, 10%। तो यहाँ पर देखो रेट इसका 10%, तो इसका मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा इसका और 11 हो जाएगा इसका। इन दोनों का हम कर देंगे क्यूब, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है कितना, 3 वर्ष है, तो कितना यहाँ पर हो जाएगा, 1000 रेशियो 11 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1331। ठीक, और आपको यहाँ पर बताना क्या, इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 33 1। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, जब यहाँ पर 1000 यह बराबर है कितने के, 8000 के, इसका मतलब इसमें कितने का इंटू हुआ है, 8 का इंटू हुआ है। तो यहाँ पर हमें बताना इसका चक्रवृद्धि ब्याज 331 बराबर कितना हो जाएगा, 331 में गुणा कितने का कर देंगे हम, 8 का। तो देखो 8 का नाम 8, 8 3 24 के 4 हंसला कितना 2, 8 3 24 25 कितना हो जाएगा, 2648 रुपए। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट CI। ठीक, अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि जो आपका यह कंसेप्ट बताया गया आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके बाद सेम इसी पर बेस्ड हम अगला क्वेश्चन करेंगे, और उसमें आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा, लेकिन उसमें आपको बताना होगा कि उसका साधारण ब्याज क्या होगा। इसको पहले आप लोग नोट करो। चलो देखो आप लोग अगला वाला क्वेश्चन, यह आज की क्लास का और इस पूरे टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट में, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी कर लिया और वो कंसेप्ट भी हमने सीख लिया है। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो। देखो क्वेश्चन आपको जो है दिया है कि एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक, देखो 4% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज जो है कितना है, 1530 रुपए है। समान राशि पर समान ब्याज दर, देखो समान राशि और समान ब्याज दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। देखो बहुत सिंपल यह भी है। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या निकाल लो, देखो इसमें क्या कितने रेट पर दिया है, 4% के रेट पर। जब 4% के रेट पर है तो यह कितना हो जाएगा, 4 बटे में हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 1 बटे में कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब यहाँ पर देखो यह हो गया 25, कितना हो गया, यह हो गया 25, इसका हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, फिर कितना हो जाएगा 26। कितने वर्ष के लिए है, इसमें टाइम भी दिया है, कितना है, टाइम बराबर कितना दिया है, 2 वर्ष। देखो 2 ईयर पर एनम। अब देखो यहाँ पर इनकम क्या कर देंगे, यहाँ पर फिर स्क्वायर, क्योंकि 2 वर्ष है तो 25 का स्क्वायर जब करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा,
625 और यहाँ पर जब 26 का हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा 6, देखो सबसे पहले 36, फिर ये कितना, 2 दूना 4, 6 दूनी 12, दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 24, कितना आ गया 6, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 4 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक, अब देखो इन दोनों को जो डिफरेंस है वह कितना है, इन दोनों का यहाँ पर जो डिफरेंस है वो यहाँ पर हो जाएगा 5, इसमें से माइनस होगा, हो जाएगा 1, 7 में से जब 2 जाएगा कितना आ जाएगा 5, कि यहाँ पर जो 51 है इसका क्या है, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट है। जो 51 है यह बराबर दिया है कितना है 1530 के, जो यहाँ पर है कितना है 1530 के क्या है इसका जो इंटरेस्ट है। अब देखो ध्यान से, अब पहले आप यहाँ पर क्या करो कि इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो कितना होगा यार, क्योंकि जब देखो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल पता चल गया तो सिंपल इंटरेस्ट इसका निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल कितना यहाँ पर है 625, तो यहाँ पर देखो एस आई बराबर क्या हो जाएगा 625 गुणे में कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए, कितने रेट पर 4% के, बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 100, 4 का नाम 4, 25 100 का कितना हो जाएगा 100, 25 का नाम 25, यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 और 25 दूना कितना हो जाएगा 50, कि इसका जो साधारण ब्याज है वह कितना आ गया 50 और इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वह कितना है यहाँ पर 51। और क्वेश्चन में आपके जो इसका चक्रवृद्धि ब्याज है वह दिया है कितना है 51 बराबर दिया है, कितना है यहाँ पर है 1530। जब 51 बराबर 1530 है तो 50 बराबर कितना हो जाएगा 1530 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 51 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, 51 51 और 51 में जब 3 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 153, क्योंकि 5 3 15, 3 1 3, यहाँ पर कितना आ गया 30, 30 का जब इसमें गुणा करेंगे बराबर कितना आ जाएगा 5 3 15, 1500 रुपये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर इसका साधारण ब्याज। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अब इसको आप लोग नोट करो। और इसी के साथ जो आपका यह चक्रवृद्धि ब्याज का जो टॉपिक है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, यह पूरा कंप्लीट हुआ। और सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि जो आपका यह टॉपिक था पूरा अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।